अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना के शदीद खतरात के बावजूद पीडीएम कल पेशावर में पावर शो के लिए तैयार। हुकूमत का इजाजत देने से साफ इनकार। रिंग रोड पर अपोजिशन की 11 जमातों ने मुश्तरका स्टेज तैयार कर लिया। कंटेनर्स पहुंचा दिए, बैनर्स और पोस्टर्स लगा दिए गए। शौकत यूसुफजई का किसी सूरत जलसे की इजाजत न देने का ऐलान। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने वाज़ेह किया कि जलसे से कोरोना फैला तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी। छोटा हो जलसा बड़ा हो, उस शहर में जहां पे खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, अपनी सपोर्टर्स की सेहत और अपने सूबे की मईशत को एट रिस्क डालना, आया ये एक रिस्पॉन्सिबल काम है या नहीं है? ये वही पीडीएम है जो कोरोना रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन चाहती थी। अब ये लोग सियासी खेल खेलने के लिए ऐसे वक्त जलसों पर बजिद है जब कोरोना फैल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर जलसे पर मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। बोले, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर गैर जिम्मेदाराना सियासत की जा रही है। सख्त लॉकडाउन न करने पर तनकीद करने वाले आज अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर उतारा है। हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है, इससे जान छूट जाए, कौम शिफायाब हो जाएगी। जाली हुक्मरान जो मर्जी कर ले, कल पेशावर में तारीखी जलसा जरूर होगा। सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान की ललकार। बोले कि जलसा रुकवाने के लिए कोई बहाना ना मिला तो हुक्मरानों ने कोरोना का बहाना बना लिया। हमारे नजदीक ये हुकूमत कोरोना से भी बड़ा खतरा है। वोट चोरों से जान छूट जाए तो कौम शिफायाब हो जाएगी। सिलेक्टेड के खिलाफ 26 नवंबर को लाड़काना और 30 नवंबर को मुल्तान में मैदान सजेगा। पेशावर में जलसा अपोजिशन के दोगलेपन का अमली मुजाहरा है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, नून लीग हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन, पीपल्स पार्टी ने कराची में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन दोनों जमातें कहती हैं कि पेशावर में जलसा जरूर होगा। शिबली फराज ने खबरदार कर दिया कि कोरोना फैला तो मुकदमा अपोजिशन पर होगा। शेख रशीद ने तंज किया, वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को मरने दो। इन्हें कुर्बानी के लिए गरीब का बच्चा चाहिए। कौम को दो किस्म के कोरोना का सामना है। हुकूमती कोरोना है, इस कोरोना से जो है वो 100% मौत का खतरा है और मुकम्मल जो है वो तबाही का खतरा है। हुकूमत से इजाजत लेकर पीडीएम की तहरीक नहीं चला सकते। कोरोना 2% और हुकूमती कोरोना 100% खतरनाक है जो आटा चीनी समेत सब खा गया। राना सनाउल्लाह का हुकूमती तनकीद पर जवाब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी बोले कि ट्वीट सरकार कोरोना से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। अपोजिशन की सियासी जमहूरी तहरीक अब रुकने वाली नहीं, मुल्क को कर्जों में जकड़ने वालों से निजात दिलाना चाहते हैं। बेएहतियाती के बाइस मुल्क में कोरोना से एक मरतबा फिर खौफनाक सूरत हाल। एक दिन में मजीद 42 अफराद जाँ बहक, 2843 बीमार। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 35,000 के करीब पहुँच गई। निस्तर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज कोरोना वायरस के 5 मरीज दम तोड़ गए। PTI के रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना भी कोरोना में मुब्तला। कराची में कोरोना के बाद मजीद तेज वबा का फैलाव रोकने के लिए 7 में से 5 अजला में 14 रोज के लिए माइक्रो लॉकडाउन का निफाज। जिला जुनूबी में सिविल लाइन डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में खयाबान मोमिन बदर इत्तेहाद और रबात आइलैंड की मखसूस गलियों में माइक्रो लॉकडाउन नाफिज। जिला बस्ती में अजीजाबाद, दस्तगीर, नाजिमाबाद, शादमान टाउन समेत 26 इलाके सील। जिला गरबी में सुरजानी, मोहम्मद हुसैन गोट और गुलशन मेमार के मखसूस मकानात आमद और रफ्त के लिए बंद। कोरोना के फैलाव के बावजूद सिंध में तालीमी इदारे बंद न करने की तजवीज़। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सर्दियों की छुट्टियां न देने पर जोर।
हतमी फैसला 23 नवंबर को NCOC के इजलास में किया जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि 25 नवंबर तो 24 दिसंबर बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय घर पर ही तालीम दी जाए। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की जानिब अहम पेश कदमी। डाउ यूनिवर्सिटी कराची में वैक्सीन की तैयारी अहम मरहले में दाखिल। डॉक्टर शौकत अली के मुताबिक जान बचाने वाली दवा के तजर्बात कामयाब रहे। कोरोना में मुब्तला मरीजों की रिकवरी 60% रही। मुल्क में कोरोना की तशखीस की मशीन कोविड भी तैयार। मशीन कोरोना के मरज की 90% दुरुस्त तशखीस करती है। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन की लाहौर में तदफीन। मीनार पाकिस्तान पर नमाज जनाजा बेटे हाफिज साद खादिम रिजवी ने पढ़ाई। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत लाखों अफराद की शिरकत। रस्म कुल कल सुबह 9 बजे दाता दरबार में होगी। बेटे हाफिज साद खादिम रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नए सरबराह मुकर्रर। विफाक सिंध के जजीरे लेकर भाग नहीं जाएगा। जजीरों से मुतालिक सिंध हुकूमत से बातचीत जारी है। विफाकी वजीर असद उमर की कराची में गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची के लिए ऐलान करदा वजीर आजम पैकेज पर काम हो रहा है। मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसा हल निकालना होगा कि बारिशों में कराची फिर ना डूबे। इमरान इस्माइल ने बताया कि जज़ायर से मुतालिक भारी गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के है। मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ क्लिफ्टन में प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध की तबाही की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। तमाम इख्तियारात वज़ीर आला तक महदूद हो चुके हैं। बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुए 14 माह गुजर गए मगर इलेक्शन नहीं हुए। वज़ीर आज़म बल्दियाती इंतखाबात पर यू टर्न न लें। FIA का शेखुपुरा में नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ के डेरे पर छापा। जावेद लतीफ की जानिब से छापे की तस्दीक। कहा कि FIA ने अमले और वहां मौजूद रिकॉर्ड तहवील में ले लिया है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से रुकन असम्बली चौधरी अशरफ अंसारी और चौधरी यूनुस अंसारी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान के इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। हम कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। PDM मुस्तरद शुदा नासिर का टोला है जिसका एजेंडा सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ियादती में मुलव्वस मुजरिमान को निशाने इबरत बनाने के लिए जल्द से जल्द कानून साजी की हिदायत। इस्लामाबाद में कानूनी टीम के इजलास की सदारत करते हुए वाज़ेह कर दिया कि संगीन नौयत के मामलात में ताख़ीर से गुरेज किया जाए। ज़ियादती के वाक़यात के जिम्मेदारान को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाना नागुज़ीर है। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात की मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में मुबैना दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात मुस्तरद। भारतीय इल्ज़ामात मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत CPAC के तहत मंसूबों को निशाना बनाने के दर पे है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। भारत ने इस मकसद के लिए एक सेल बनाया है जिसके लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जाहिर किए गए खदशात को हम अक़वाम मुत्तहिदा OIC समेत हम आलमी फोरम्स पर उठाएंगे। सलामती कौंसिल को डोजियर्स में तमाम हक़ाइक़ से आगाह कर दिया है। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। झूठ, इल्जाम तराशी, साजिशों और दहशतगर्दी का प्रचार करने वाला भारत साबिक अमरीकी सदर की किताब पर सेख पा हो गया।
किताब में हक़ाइक़ लिखने पर भारतीय वकील ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने बाराक ओबामा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। बाराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय सियासतदान पाकिस्तान दुश्मनी को उभार कर अपने मफाद में इस्तेमाल करते हैं। साबिक अमरीकी सदर का कहना है कि भारत का हर शोबा सियासी शोबताबाजों की गिरफ्त में है। हफ्ता शानी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लाहौर में नात, तकरीरी और क्विज मुकाबले के फातिहीन तलबा और तालिबात के एहसास में तकरीब। वज़ीर आला पंजाब की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़िंदगी के हर गोशे के लिए रहनुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और बेसहारों के लिए उम्मीद की किरण बने। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का लाहौर में तकरीब से खिताब। सूबाई वज़ीर जेल फैयाज़ुल हसन चौहान ने बयान में कहा कि यूरोप में महदूद तबका सोची समझी साजिश के तहत गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का मकसद नबी करीम से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। कालाम में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में पारा -6, स्तोर स्कर्दू -5 तक गिर गया। श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, बारामूला में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रखा।